हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, बेसिकली उस वीडियो की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अर्जेंसी थी। वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। हालांकि अभी 10th का जो है एग्ज़ाम बचा हुआ है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम बचा हुआ है। एंड काफ़ी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज्ड है कि सर 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, साइंस चूज़ करें, कॉमर्स चूज़ करें, क्या चूज़ करें। देखिए, ये पूरा का पूरा जो है आप ही का डिसीजन है कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या जो भी लेना है। बट जो मेन बात मैं कहने जा रहा हूँ वो यही है कि सबसे पहली जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ बातें जो स्टूडेंट्स बोलते हैं या कहते हैं, जो एजम्पशंस हैं उनके, वो काफ़ी डेंजरस एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन, अगर सवाल ये उठता है आप क्या लोगे 10th के बाद, पहला आंसर ये आता है सर मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर अच्छे आ गए, अगर 90 आ गया तो साइंस, अगर 80+ आ गया तो कॉमर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कॉमर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई बात नहीं है। जितनी इम्पोर्टेंस साइंस की है उतनी इम्पोर्टेंस कॉमर्स की है, उतनी इम्पोर्टेंस आर्ट्स की है। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फैशन डिज़ाइनिंग है, म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हर सब्जेक्ट का बेटा अपना अपना जो है इम्पोर्टेंस है। ये तो एक बात होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है अगेन, फिर मैं पूछता हूँ आप कौन सी स्ट्रीम लेना पसंद करोगे। दूसरे स्टूडेंट का आंसर आता है सर साइंस इजी है, साइंस हार्ड है और कॉमर्स इजी है। साइंस हार्ड है और कॉमर्स इजी है, तो बेटा दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। साइंस इज you can say moderate, commerce is bit more moderate as compared to science। क्योंकि लोगों ने एक जो है एजम्पशन बना रखा है, डराव के रखा है कि साइंस जो है बहुत टफ है, साइंस के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जो भी आजकल दुनिया में चल रहा है वो कॉमर्स ही कॉमर्स है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा भी जो है वो कॉमर्स में ही है। कॉमर्स में आपके पास इतने सारे स्कोप्स हैं कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। अगेन, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या लेना चाहूँगा, तो मेरी ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। सबसे पहली बात, अगर आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे और कुछ नहीं बनना है, डेफिनेटली गो फॉर साइंस। सर मुझे कॉमर्स ही लेना है क्योंकि मुझे बैंक में जॉब चाहिए, मुझे एमएनसीज में काम करना है, मुझे लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं एक टाइम पीरियड के बाद, डेफिनेटली गो फॉर कॉमर्स। सर मुझे बड़े लेवल का अफसर बनना है, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस ऑफिसर बनना है, गो फॉर आर्ट्स। सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में, गो फॉर फैशन डिज़ाइनिंग। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग इन कंप्यूटर, लाइक कंप्यूटर साइंसेस, प्रोग्रामिंग, C++, जावा, गो फॉर कंप्यूटर साइंस। इसमें आपका खुद का डिसीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगेन, लोग जो है इस डिसीजन को ले नहीं पाते, बहुत सारे, फिर भी मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम अब होराइजन या स्कोप की बात करें, साइंस की अगर बात करें, साइंस में क्या है, सबसे पहले साइंस की बात करें तो साइंस में क्या आता है? इंजीनियरिंग, यस ऑफ कोर्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सर IIT, सर NIT, ओके। उसके अलावा मेडिकल में क्या है? सर MBBS, सर्जन, डेंटिस्ट वगैरह, और बस इतना ही। क्यों इतना ही? क्या इतना ही स्कोप है? क्या हमारी जो सोच है क्या वो इतनी ही लिमिटेड हो गई है? क्या हमारे पास ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है? बट दिस इज द बिटर ट्रुथ।
द मोस्ट ऑप्शंस वी डू हैव इज इन कॉमर्स सेक्शन। डेफिनेटली क्या क्या ऑप्शंस है वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, बट अभी ये जानना जरूरी है कि कॉमर्स में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आपने ये सोच के रखा है कि आई वांट टू मेक मनी, मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, डेफिनेटली यू हैव अ डायर अचीवमेंट फॉर द कॉमर्स, गो फॉर इट। सो बेसिकली बात क्या हो रहा है कि हमारे जो दिमाग में ना वो ऑप्शंस आ ही नहीं रहे, क्योंकि हमने अपने सोच को लिमिट कर दिया है, हमने छोड़ दिया है दूसरों के ऊपर कि दूसरे जो बोलेंगे हम वो करेंगे, हमारे दोस्त ने जो बोला है वो करेंगे, हमारे सर ने जो हमें इन्फ्लुएंस किया है वो करेंगे। मत होइए किसी से इन्फ्लुएंस होना खराब बात नहीं है, बट फॉल्स इन्फ्लुएंसेस से बच के रहना ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग आपको गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कहते हैं कि साइंस लो बेटा, साइंस में ये है वो है, साइंस में ये है वो है। इट्स ओके, बट यू कैन नॉट प्रेशराइज एनीबडी। आपको खुद से इतना मतलब दिमाग होना चाहिए, या आप खुद एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो, एक कॉपी लो, पेन लो और सर्च करो वीडियोस में कि साइंस में कितने ऑप्शंस है, कॉमर्स में क्या है, आर्ट्स में क्या है। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि किस में क्या है किस में नहीं, बट अभी जो मेरा जो मेन मुद्दा है वो यही है कि सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। आज इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, डॉग ईट डॉग कंपटीशन, यानी इतनी कठिन कंपटीशन है कि हमारे पास ऑप्शन लिमिट होने के कारण हमारा जो सक्सेस परसेंटेज है वो काफ़ी गिर गया है। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की जाए तो सक्सेस रेट सिर्फ 1% है। अगर हम बात करें उससे थोड़ा और डाउन जाते हैं, थोड़ा सा डाउन का मतलब ये नहीं कि बेकार है, बट इन टर्म्स ऑफ मनी मैं बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्राइड, तो मैं कहूँगा कि वही 20 to 25%। 100% सक्सेस तो कहीं नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हार्ड लक एंड डेस्टिनी, बोथ हैव ए 50-50% इक्वेशन। सो मैं सोच की बात कर रहा था। सो अगर हम ये सोचते कि यार जैसे अगर मुझे हिमालय चढ़ना है, तो वैसी सोच भी तो होनी चाहिए, वैसा ऑप्शन होना चाहिए, वैसा माइंड सेट होना चाहिए हमारे पास कि हमें करना क्या है। और नहीं तो फिर क्या होना है, वही होगा जो आपके आसपास हो रहा है। अब आप अपने आसपास देख रहे हो, हर रोज़ कितने लोग जो है रोते हैं, यार हम ये नहीं कर पाए, अपने माँ बाप के लिए ये नहीं कर पाए, आज मेरे पास जॉब है, मेरे पास के लिए डिग्री है वगैरह है, बट वी आर यूजलेस। और इसके चलते लोग जो है अपने आप से जो है खुश नहीं है। ठीक है, तो बी योरसेल्फ। अगर आप कभी भी अपने आप को डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है तो बी योरसेल्फ। थोड़ा सा अकेले रहिए, शांत मन में रहिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को मेडिटेशन कीजिए, और आपके जो जिनको आप मानते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके गाइडर्स, आपके ट्रू मोटिवेटर्स, नॉट फॉल्स मोटिवेटर्स और फॉल्स इन्फ्लुएंसर्स, ट्रू इन्फ्लुएंसर्स, उनसे बात कीजिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए, ताकि आपको अपना एम क्लियर हो सके। अब व्हाट इज एम? एम क्या है सर? एम मतलब लक्ष्य होता है जो हमें करना है। बट सच बताऊं तो ट्रू फैक्ट ये है कि आज के ज़माने में जो एम है वो 99.99% डिटरमाइन किया जा रहा है हमारे सोसाइटी द्वारा, हमारे पीयर्स द्वारा, हमारे एल्डर्स द्वारा, हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारे गार्जियंस द्वारा। इसका मतलब क्या है कि हमने अपना लक्ष्य खुद से नहीं चुना है, हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। यार वो व्यक्ति ये कर रहा है तो हम भी वही करेंगे, वो व्यक्ति ये कर रहा है तो हम भी वही करेंगे। ये एक अलग बात है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति इसीलिए कर रहा है क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति ज़बरदस्ती कर रहा है। दूसरा व्यक्ति हो सकता है उस काम को करने में उसे मज़ा आ रहा है इसलिए कर रहा है। तो हमें रोबोट नहीं बनना है। रोबोट क्या करता है? रोबोट में हम इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, हाँ तुमको यही काम करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, ये काम करना है, वो नहीं करना है। तो रोबोट अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, रोबोट में तो इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है। जैसा बोलोगे रोबोट वैसा करेगा।
जिस तरह से अर्थ हमारा एक यूनिवर्स है, ठीक है, तो ये भी हमारा एक यूनिवर्स है। हमारी पढ़ाई की दुनिया, हमारे कैरियर की दुनिया एक यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में हम तभी खुश रहेंगे जब हम खुश रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, हमारे माँ बाप हमारे कैरियर से ज़्यादा हमारे खुशी में खुशी रहेंगे। और हम भी देखिए चाहेंगे कि हमारे माँ बाप जो हैं, हम अपने माँ बाप को खुश रखें, ठीक है। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, एक मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। ये एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा जो विजन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। विजन एक फ्यूचर ओरिएंटेड, लाइक इन 10 years 20 years डाउन द लाइन वेयर विल बी। 10 साल, आज से 10 साल 20 साल बाद हम अपने आप को कहाँ पाना चाहते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ से सराउंडेड हैं, घेरे हुए हैं, जिसका नाम है कंफर्टमिज्म। कंफर्टमिज्म का मतलब होता है कि जैसे हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, ये सारे चीज़ जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी द्वारा, हमारे पीयर्स के प्रेशर द्वारा कि तुम ये करोगे तो ही सक्सेस होगे, इसमें ये कुछ नहीं रखा है, वो कुछ नहीं रखा है, लोग वो कर रहे हैं तो तुम करो, लोग उसमें वो सक्सेस पाए तो तुम भी करो। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है। आपका सबसे पहले जो मन करता है आप उसे लो, बट अगेन प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज कि आफ्टर 4 years और आफ्टर 5 years ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, ग्रेजुएशन और एनीथिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ, व्हाट इज योर एम। क्या आपका एम है ट्रैवलिंग करना, गो फॉर टूरिज्म। आपका एम है पैसा कमाना, कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस है कि आप एक दो चीज़ पढ़ के ही जो है बहुत कुछ कर सकते हो। इट गिव्स एन एक्स्ट्रा एज, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे उस चीज़ के लिए, बुरा मत मानिए। अपने ट्रू मोटिवेटर, ट्रू गाइडर, ट्रू इन्फ्लुएंसर को अपने साथ हमेशा रखिए। लोग क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि जैसे एक रहता है, जैसे एक बॉन्डिंग बनाते हैं अपने टीचर से, अपने गाइडर से, अपने मोटिवेटर से, तो बनाते तो हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं ना काम के लिए रखते हैं कि जब काम आए गए, काम ना आए तो छोड़ दिए। देखिए एक टीचर होने के नाते मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको जो है सपोर्ट करना, बट इसके साथ साथ एक टीचर भी जो है वो बताता नहीं है। वो ये सोचता है कि आज नहीं तो कल वही बच्चे जब वो सक्सेस हो जाएंगे तो उनके पास आएंगे। एक अजीब सी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। जब फेयरवेल होता है 10th या 12th का, तो आपने देखा होगा कैसे स्टूडेंट जो है टीचर से लिपट के रोने लगते हैं, दे बिकम इमोशनल। और उनमें से एक आध दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर्स जब ओल्ड हो जाते हैं तो भी उनसे मिलने आते हैं। मैं भी जो है अपने टीचर्स को बुला नहीं हूँ, मैं भी उनसे हमेशा मिलने जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अलग है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे मतलब फेवरेट है, जिनको मतलब मैं ये मानता हूँ कि मतलब सो क्लोजली दे आर कनेक्टेड विथ मी। वो हर चीज़ मुझसे शेयर करते हैं। वो मतलब एक होता है कि जैसे लाइक आई एम नॉट हीज और हर टीचर, आई एम लाइक हिज एल्डर ब्रदर। मैं उनका अपना भाई हूँ, वो इस तरह से ट्रीट करते हैं। एंड दैट मेक्स द टीचर प्राउड, बिकॉज वो जानते हैं कि टीचर जो है कभी गलत गाइड नहीं करता है। बट अगेन इफ़ आई टॉक अबाउट माइन, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी भी किसी को फॉल्स इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा। तो इस वजह से लोग मुझसे प्रभावित होते हैं और मुझसे अपनी चीज़ शेयर करते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। और यही रीज़न है कि यही प्रॉब्लम जो आज बच्चे फेस कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें उसके बारे में मैं लेकर आया हूँ। देखिए लोग कहते हैं कि एक्सीलेंस अचीव करो, यू ट्राई टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग वेरी डिफरेंट। इट्स नॉट अबाउट सेलेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, it's only selecting about something which suits you, which makes you happy, simple, which makes you happy। आप
कुछ भी कर रहे हैं, आप सीए बन रहे हो, आप सीएस कर रहे हो, आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड टीचर बन गए हो, प्रोफेशनल क्वालिफाइड मैनेजर बन गए हो, जो भी आप कर रहे हो, बट उसमें आपकी खुशी होनी चाहिए, आपका एक्सीलेंस होना चाहिए। एंड एक्सीलेंस कम्स फ्रॉम द सोल ऑफ योर हार्ट, आपके अंदर से आता है। कोई आपसे ज़बरदस्ती कोई काम कराएगा, आपको पसंद नहीं आएगा। बट हाँ, उन बच्चों के लिए जो लोग कंफ्यूज हैं कि सर क्या लें, साइंस या कॉमर्स, उनके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आप वेटेज देखिएगा तो कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें मैं आपको वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर्स में है, एसएससी सीजीएल्स वगैरह में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके ऑडिटिंग ऑप्शंस हैं। तो इन चीज़ों पर आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। रॉन्ग एंड फॉल्स इन्फ्लुएंसर से बच के रहना है। बहुत लोग कहते हैं कि साइंस लो, साइंस लो, साइंस लो, साइंस ही लेना है। पता नहीं, मुझे नहीं, मैं अभी ये चीज़ डिस्क्लोज करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। आप स्टूडेंट्स को ये करिए कि यार अगर तुम्हें साइंस लेना पसंद है तो तुम बिल्कुल साइंस लो, अगर कॉमर्स लेना पसंद है तो कॉमर्स लो, आर्ट्स तो आर्ट्स, म्यूजिक तो म्यूजिक, स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स। बट अगर आपका लक्ष्य ये है, अगर आप स्पेसिफिक है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आज की दुनिया में पैसे से बड़ी चीज़ अभी तक तो नहीं है। इमोशनली अगर मैं थोड़ा सा र्यूड हो जाऊं तो मैं कहूँगा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा रहेगा तो आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं एक लिमिट तक। पहली प्रायोरिटी जो है वो पैसा ही होता है, ठीक है। हमने ये मैस्लोज हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी में पढ़ा है। तो मनी इज इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव बिकॉज इट मेक्स अस हैप्पी। उसके अलावा जो है, जो कंफर्टिज्म की मैंने बात की, तो हम कहते हैं ना यार हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना किया है तो हम भी जो है करें उनके लिए। सो इट्स अ ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी आउट ऑफ जेन्युइन लव एंड अफेक्शन एज वेल एज सपोर्ट द केयर विच दे हैव टुक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड सो वी ऑल्सो हैव टू टेक द सेम फॉर आवर चिल्ड्रन। तो it's okay, that's the part of our responsibility, we have to do that. So basically जो मुझे कहना था कि आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो है रखिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, सबसे पहले अपने टीचर्स के साथ, उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग बनाइए और एंड तक जो है उनके साथ रहिए। आई थिंक सभी टीचर्स नहीं होंगे, लेकिन एक आध दो आपके फेवरेट टीचर्स ऐसे होंगे जो आपको हमेशा सपोर्ट करते होंगे, आपके पर्सनल चीज़ों को सुन के आपको जो है गाइड करते होंगे, आपको मोटिवेट करते होंगे। उनको टाइम दीजिए, उनके साथ इतनी अच्छी कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग बनाइए कि वो जो है आपको मतलब सराहे। देखिए ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि सर, ऐसा नहीं है कि देखिए हम लोग की टीचर्स की जो ब्लेसिंग होती है, अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूँ, टीचर्स की ब्लेसिंग सभी बच्चों पर रहती है, इक्वली रहती है। तो फिर सर सवाल उठता है सब बच्चे क्यों नहीं सक्सेस हो पाते हैं। देखिए वैसे मान लीजिए एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। बच्चा ए बहुत शैतान है, बच्चा बी जो है अच्छा है। एक टीचर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा या ख़राब नहीं चाहेगा, वो दोनों पर इक्वली ब्लेसिंग देगा। लेकिन जो टीचर की बात सुनेगा, टीचर को दिल से, सिर्फ मुँह ज़बानी नहीं, दिल से रिस्पेक्ट करेगा, आशीर्वाद तभी फलेगा फूलेगा, वो ब्लेसिंग उसके लिए काम आएगी। अब कोई स्टूडेंट है, वो सर के सामने या मैम के सामने बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहा है, लेकिन अंदर से उसके लिए ट्रू फीलिंग्स नहीं है। वो बोला कि अरे चलो यार टीचर है, ठीक है बाहर हुए, और पीठ पीछे वो दो चार खराब बातें वो टीचर को बोल रहा है। कर्मा विल गेट बैक टू यू, ठीक है। तो किसी भी टीचर का कभी भी अनादर या निरादर ना करें, ठीक है। जो टीचर आपके लिए जिस हद तक जा सकता है, आप वो चीज़ रिकॉग्नाइज कीजिए, देखिए, समझिए, और उस टीचर के बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों कह रहा है। उस टीचर के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश कीजिए कि उसने अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस किया, कितना एक्सपीरियंस है।
जिस तरह से अभी तक आपने अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा है, बच्चे सोचते हैं कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अब आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है कि आपको भी जो है अपने टीचर या सर की उंगली पकड़ कर चलनी है। आप भूल जाइए ना, एक टीचर, ऐसे बहुत से टीचर, आप भूल जाइए कि वो टीचर है। आप मान के चलिए वो आपके ब्रदर है। जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े आप जाइए, और उनको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप भी रहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है अपने बैरियर्स तोड़ते, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स होते हैं वो तोड़ के जो है आते हैं। एकदम से तोड़ना इज़ नॉट दैट पॉसिबल, बट हाँ, आप उनको ट्रू चीज़ मतलब वो कराइए, मतलब उनको ये रिकॉग्नाइज, उनको ये फील कराइए कि यस सर, हम आपकी रेस्पेक्ट दिल से करते हैं और जो भी आप बता रहे हैं हम उनको समझ रहे हैं, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। बट अगेन, प्लीज़ डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉल्स इन्फ्लुएंसर्स। I repeat once again, please don't be influenced by false influencers. अगर आपका ड्रीम है कुछ करने का, आप उसके पीछे डेफिनेटली भागिए। इन केस अगर आपके पास वो ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, अब मान लीजिए आपको सपोज क्रिकेटर बनना है, तो आप क्रिकेट के लिए जाइए, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, प्रोफेशन घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो एक आध बार कोशिश कीजिए। अब पेरेंट्स से लड़ना भी अच्छी बात नहीं है, बट अपने पास ऑप्शंस रखिए। अब अगर मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है, ठीक है, मैं क्रिकेट में खेला भी और मैं मान लीजिए मैं सक्सेस नहीं हो पाया, तो क्या? तो हमें आज के ज़माने में ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर मतलब हमें हर चीज़ में अच्छा होना है। हमें पढ़ाई में भी अच्छा होना है, हमें स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना है, हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा होना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, लाइक राइटिंग सेक्शन हो गया, स्टोरी राइटर हो सकते हो, पोएम राइटर हो सकते हो, या फिर जैसे उसको क्या कहते हैं, मुशायरा वगैरह अगर आपको आता है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके एक्टिविटीज़ को निखारेगा। तो आप ट्राई कीजिए ऐसे पर्सन को ढूंढने का जो आपको सच में इन्फ्लुएंस कर सके, पॉजिटिवली चीज़ों को बता सके और वेट करके बता सके। WEIGHT, वेट मतलब मेजर करके बता सके कि किसके कितने प्रॉज हैं और किसके कॉन्स हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एंड अगेन, कॉमर्स में स्कोप ज़्यादा है, क्या है, क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। अगर आप बोलोगे तो मैं साइंस में भी एक वीडियो डाल सकता हूँ कि क्या है, बट अगेन प्लीज़ ये मत समझिए कि साइंस बेकार है या कॉमर्स बेकार है। कॉमर्स वो लोग लेते हैं जो वीक स्टूडेंट हैं। ये सारे फॉल्स आर्गूमेंट्स हैं। जितने भी हमारे जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, RBI के गवर्नर हो गए, मिस्टर शक्तिकांता दास हो गए, इंदिरा नूई जी हो गई जो CEO हैं, तो ये सब जो कंपनीज के मालिक मालकिन हैं वो सब क्या है, उन लोगों ने भी मेहनत की है, उन लोगों ने भी अपने आप को जो है रिफाइन किया है उस चीज़ में, तभी आज वो इतने बड़े पोस्ट में है। उन लोगों ने भी बहुत से एक्सपीरियंस के साथ सीखा है, जाना है और उनको फेस किया है उन डिफ़िकल्टीज़ को। तो सेल्फ मोटिवेट होना सीखिए। दूसरा कोई मोटिवेट कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन एवर। अगर आप खुद के अंदर से मोटिवेट होंगे तो आप ज़रूर कुछ कर पाएंगे। और हाँ, अपने साथ रखिए उन टीचर्स को जो आपको सेल्फ मोटिवेट करने में भी मोटिवेट करें। इसके अलावा जो है और आप क्या पूछना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे? खैर चलिए, CUET का फॉर्म्स वगैरह तो आ ही गया है, 26 लास्ट डेट है। CUET के फॉर्म में भी मुझे 2-3 चीज़ें जो क्वेरीज़ है वो मैं आके मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैंने इस वीडियो को प्रायोरिटी दी क्योंकि ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। लोग बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे, ठीक है। हालांकि कुछ 1-2 कमेंट्स और आए थे कि सर जो है कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है, थोड़ा सा एक नैरो टाइप का स्कोप बताए। तो मैं आपको ब्रॉडली जो है सारा स्कोप बताऊँगा, उसकी भी एक वीडियो मैं आपको जो है ज़रूर डालूँगा। उसे बताऊँगी कॉमर्स में, अगर आप कॉमर्स में जा रहे हो तो मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, आप फाड़ के आओगे। आप अपने अगर कॉमर्स लेते हो तो मैं लिख के दे रहा हूँ, अपने लाइफ में कभी
रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने कॉमर्स लेके बुरा किया, क्योंकि आपके पास जब ऑप्शंस रहेंगे ना, अभी मैंने बताया कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट अपना करना है, आपके पास ऑप्शंस इतने सारे रहेंगे कि आप बोलेंगे अच्छा ये नहीं तो मैं इसमें जा सकता हूँ, ये नहीं तो इसमें जा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव टेकन कॉमर्स। कॉमर्स में मैंने थ्योरी भी पढ़ा है, मेरे पास न्यूमेरिकल का भी स्ट्रॉन्ग बेस है, मेरे पास इकोनॉमिक्स का भी बेस है। बेसिकली कॉमर्स में देखिए 3 चीज़ें आती हैं, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। हमें बिजनेस करना है। आजकल जो सबसे ज़्यादा चलन में है बेटा वो है सेल्फ बिजनेस, खुद का बिजनेस। जब खुद का बिजनेस करने के लिए बिजनेस की जानकारी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, दैट यू विल गेट थ्रू बिजनेस स्टडीज। सेकेंड, you have to understand whether you are in a good position or not, whether your company is earning profit or incurring losses. So for that you have to know the accountancy. And the most important thing, to survive in this cutthroat competition and proper understanding of the cost of your company or understanding the valuation of your products, you have to understand the economic scenario, what actually is going in the economic environment. आपके इकोनॉमिक में, आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस घट रही हैं, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, उसके हिसाब से ही तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को चलाओगे, एडेप्ट करोगे। पहले के ज़माने में क्या था, अकाउंट्स कैसे होता था, मैनुअली होता था, रजिस्टर पेन पेंसिल से होता था। अभी क्या आ गया है, कंप्यूटर्स आ गए हैं। पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे भेजी जाती थी, पोस्ट कार्ड से भेजी जाती थी, आजकल मेल्स वगैरह हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे जो है हम भी आगे बढ़ते गए, काम वही है, तरीका अलग है। और जो सबसे पहले और सबसे जल्दी इस तरीके को अपना लेगा वो इस कटथ्रोट कंपटीशन में सबसे आगे रहेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। 2-3 बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है जो क्लास 9th से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सर मुझे कॉमर्स लेना है या मुझे साइंस लेना है, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट सिंस क्लास 9th। इवन क्लास 6 से ही लोग थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ कंपटीशन में कुछ हद तक आगे रहेंगे। तो सवाल ये था सर जो लोग नहीं हैं वो क्या? तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, आपका एग्ज़ाम खत्म के बाद आप ये डिसीजन लीजिए, बहुत ज़्यादा डिले मत कीजिए कि नहीं सर अभी तो रिज़ल्ट के बाद सोचेंगे, नहीं, रिज़ल्ट तक इंतज़ार मत कीजिए। सोच लीजिए, अपने बुक्स ले लीजिए और अपने मोटिवेटर से, अपने गाइडर से पूछना स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ मुझे कौन सी बुक लेनी है, कौन से ऑथर की लेनी है, और थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहिए और पढ़ते रहिए चीज़ों को। क्योंकि 11th और 12th बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी स्ट्रीम्स के लिए। 11th आपका बेस है, 12th आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होगा उस पर, यानी चीज़ें और अधिक लेवल पे जाएंगी। आप जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो आप और हार्डर सीखोगे। बट अगर आपका 11th का बेस वीक हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ऐसा ना हो कि आपने पहले कॉमर्स लिया और फिर सोचा यार मुझे साइंस लेना था, आपने 3 महीने अपने बर्बाद कर दिए, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। साइंस ले लिए, अरे कॉमर्स लेना था, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। शांति से सोचिए, इवैल्यूएट कीजिए। आप हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10-20% चांसेस जो है बढ़े होंगे कि मैं क्या लूँ। बट अगेन मैं जो है एक वीडियो पोस्ट करूँगा जिसमें मैं कॉमर्स के बारे में ज़रूर से बताऊँगा कि उसमें क्या क्या स्कोप है विथ सैलरी, कितना सैलरी कमा सकते हो और कितना मतलब आपका वर्क प्रेशर या वर्कलोड उसमें रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और भी कुछ डाउट्स है आप पूछिए। और भी वीडियो CUT वगैरह के जो वीडियोस है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं जो है जल्द से जल्द पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। बट ये वीडियो मुझे जो डालना था वो प्रायोरिटी बेसिस पे था। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक अब एग्ज़ाम्स के लिए। 10th का लास्ट एग्ज़ाम है मैथ्स का, स्टैंडर्ड मैथ्स है, आई थिंक कल ही है, तो कल ही है।
तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी स्टूडेंट्स को, और पेपर आराम से दीजिए। अभी इस वीडियो पर उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है। टाइम मिले तो देख लीजिएगा। कल के मैथ्स पेपर आने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है आप मुझसे कम्युनिकेट कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आपके कोई दूसरे टीचर या गाइडर है आप उनसे बात कीजिए इस बारे में, लेकिन डिसीजन पक्का होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, इवैल्यूएट करके होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस करके होना चाहिए कि मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ क्या वो मेरे लाइफ को बदल सकता है, क्या मैं उसमें खुश रहूँगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।